क्योंकि कांग्रेस की है तो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ये बात करेंगी। देखिए, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, तो जब आपको मौका दिया जाएगा तब झूठ बोलिएगा। अभी सच बोलने का समय है, अभी सच का समय है, सच बोलने दीजिए। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खुल रही है। ऋतु, मैं मुसलमान हूँ जिसने कलमा पढ़ लिया। इस्लाम के मूल सिद्धांतों में किसी भी तरह की जातीय भेद नहीं होता। आप टीवी चैनल पर बैठ रहे, जो मौलाना वर्षों से बैठ रहे हैं, उनके मुंह से आपने बात सुनी होगी। इस्लाम जाति के विरोध में है और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। बात करते हैं SC ST की राजनीति, लेकिन पीछे से तुष्टीकरण करने के लिए SC ST का हक देते हैं। आया, अरे रुको, बार बार हाथ उठाते हो। जब आया था तब तो बोले नहीं। जी जनाब अली, कहां से आना हुआ था आपका? भोपाल से, बोलिए। मैं तो ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में से बांटने का काम हो रहा है। मुद्दे से भटक रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जातियों पे बांटने का काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा पे है, युवा बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 3 साल में मात्र 21 नौकरियां मिली हैं। अभी डाटा आया है, बताइए 18 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, लोग बेरोजगार है, वहां पर एक भी एजुकेशन का हब नहीं खुला है। आज आप देखिए क्या स्थिति है जी। ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, देख रहे हैं तूफान आ रहा है। कहा गया है कि जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकरा जाए उसे बेरोजगार कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कुर्ता रोज बदल के आ जाओ तो कभी थोड़ी ना, कभी तो वही रहोगे कल वाले ही ना। लेकिन तुम सोच रहे थे कविता, तुम सोच रहे थे कुर्ता बदल लेंगे तो कभी बदल जाएगा, कभी वही वहाँ आया। कली वाले तो मैं पहचान गया ये। चलो ऑफ कोर्स ऋतु आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने इस्लाम की अवधारणा पे बात कही और रिजर्वेशन ये था कि समाज में एक रास्ता हो, समाज में समानता की बात हो, सोशल स्टेटस इक्वल वाली बात पे था, वो बात पे था, उसी पे दिया गया था आरक्षण, उसका मूल बिंदु था वो वाली बात। जी, कहां से आना हुआ? जी, मैं गुजरात से आया हूं। मैं सरदार पटेल के गुजरात से आया हूं, अमित शाह के गुजरात से नहीं आया हूं। मैं महात्मा गांधी के गुजरात से आया हूं, नरेंद्र मोदी के गुजरात से नहीं आया हूं। गुजरात का युवा बेरोजगार है। ये हमारी मैडम अभी जो कह रही थी कि वो मुसलमान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने लोकसभा में कितना मुसलमानों को टिकट दिया? भाजपा से कितना मुसलमान सांसद है? भाजपा मुसलमानों को सिर्फ म्युनिसिपालिटी पर ही टिकट देती है। म्युनिसिपालिटी, जिला पंचायत, जहां लोकसभा विधानसभा की बात हुई वहां मुसलमानों को टिकट नहीं देगी, सिवाय मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन के। और कांग्रेस से कितना मुसलमान सांसद है? पूछिए, वो हमारी जो मुसलमान की मसीहा बनी फिर रही है। मुसलमानों की जो मसीहा बने फिर रहे हैं, वो बताएं, सवाल का जवाब दे कि आखिर कितने मुसलमानों को टिकट दिया। ऑफ कोर्स परेशान मत हुआ करिए जब तीखे सवाल आया करें, सवाल जब तीखे आया करें तो अच्छे लगते हैं। मैं गुमशुदा के बारे में भी बात करूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर उनसे किसान आंदोलन कवर करने वाले ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को कहा गया था, जिसके लिए उन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई थी। यही नहीं, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान उन्हें लगा कि ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापे मारे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने भारत में लोकतंत्र का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी, जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। लेकिन सरकार ने दो टूक कह दिया कि डॉर्सी ने झूठ बोला। जो कहा गया है वो झूठ और